भारत एक ऐसा देश जहाँ हर शहर, कस्बे और गांव की अपनी एक कहानी है। एक ऐसा इतिहास जो सदियों से जिंदा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के घने जंगलों में भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमें सीधा हमारे एंसेस्टर्स से जोड़ते हैं। हजारों साल पहले यही जंगल हमारे एंसेस्टर्स का घर हुआ करते थे। आज भी यहाँ मौजूद एंशिएंट रॉक पेंटिंग्स उनकी लाइफ, कल्चर और सोच की अनकही कहानियाँ बयां करती है। हर चित्र मानो हजारों साल पुरानी एक कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है। So in this video, I'll take you deep into the forest of Satpura on a trekking adventure, where we will explore the ancient rock paintings and discover the hidden temples tucked away in the jungle. So stay with me throughout this journey and hope you enjoy the video. Welcome to the heart of central India, the magical Satpura forest range. So our Satpura forest trekking adventure began early in the morning. So we are heading towards the jungle to explore rock caves. Basically deep inside jungle hai wo caves, and in those caves we have the paintings made by ancient human beings. Hope the trekking is going to be an amazing experience. We are almost done with the breakfast. चाय पी के बस निकलते हैं. So to begin our forest trekking, we first traveled a few kilometers by a jeep. And jeep dropped us at the starting point of the trail from where our trekking experience through the Satpura forest started. We are traveling towards the rock caves. वेदर बहुत ही प्लेजेंट है, ह्यूमिडिटी है बट ठंडी हवा है क्योंकि जीप में जीप है और लश ग्रीन है, बहुत ज़्यादा ग्रीन फॉलिएज है. Satpura is more than just a forest. It's a living museum of nature and human history. Today, सतपुरा सिर्फ टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यह इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट प्री हिस्टोरिक हेरिटेज साइट्स में से भी एक माना जाता है. Therefore, walking through Satpura is not just a trek through a jungle. It's a journey through millions of years of Earth's history and thousands of years of human civilization. इस जंगल में हर ट्रेल, हर केव और हर रॉक की एक अपनी कहानी है. एक ऐसी कहानी जो मिलियंस ऑफ ईयर्स की अर्थ की हिस्ट्री और हजारों साल पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक साथ जोड़ती है. जीप से उतरने के बाद वी स्टार्टेड आवर ट्रैक, विच वॉज अराउंड 6 किलोमीटर्स लॉन्ग. And this entire track is done with a trained forest guide who not only leads the way but also shares some interesting facts about the forest. So we are in Satpura Tiger Reserve right now. ठीक है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट. जो कि टोटल जो एरिया कवर करता है विच इज अराउंड 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स. कुछ ऊपर नीचे हो सकता है बट अप्रॉक्सीमेटली 1500 स्क्वायर किलोमीटर्स.
तीन पार्ट में जैसे मैंने बताया, फर्स्ट इज योर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व विच इज रफली अराउंड 490 स्क्वायर किलोमीटर्स. देन कम्स योर बोरी फॉरेस्ट जो भी रफली इतना ही है, 500 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर्स. एंड देन योर पचमढ़ी बायो रिजर्व, जिसको सेंचुरी भी कभी कभी बोल देते हैं, तो वो भी अराउंड 470 के आसपास फैला हुआ है. तो ये तीनों लाइक आर इक्वल इन मिलके ऑलमोस्ट इक्वल, ये मिलके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का बाउंड्री बनाते हैं. ये रेंज है, ये भी सतपुड़ा रेंज है. यहाँ पे मेन आपको 4 तरह के जंगल मिलेंगे पूरे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में. पहला जिसमें हम लोग चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एन एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन इसलिए बिकॉज पूरा कभी नहीं सूखता, कुछ पार्ट ऑफ कोर्स सूखता है, बट ओवरऑल एक जनरल जो आपको व्यू मिलेगा वो कभी भी आपको सूखेगा नहीं मिलेगा. पहला रीज़न वो, इसको मिसलेनियस फॉरेस्ट भी बोलते हैं. एवरी स्पीसी इज़ नॉट आइडेंटिफाइड येट. फिर दूसरा फॉरेस्ट इसमें आपका आता है साल फॉरेस्ट का, जो कि काफ़ी अच्छा हार्डवुड टिम्बर प्लांट कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी है. पहले के ज़माने में साल बहुत यूज़ होता था. इनफैक्ट जो रेलवे ट्रैक्स के बीच में आपको वुडन लॉग्स दिखते थे, वो भी साल के ही होते थे. उसका मेन कारण था कि ऑल वेदर परफेक्ट वुड होता है ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद फूलता नहीं है. जैसे बाकी के वुड जो है फूल जाते हैं. फिर थर्ड आपका हो गया सांगवान का. सांगवान में बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन वुड माना जाता है, हार्ड वुड. फिर चौथा आपका जो फॉरेस्ट है वो आता है आपका, इट कंसिस्ट्स ऑफ ग्रासेस. जैसे यहाँ पे मोर देन 100 टाइप्स ऑफ ग्रासेस मिलती है. हिली एरिया है पचमढ़ी के आसपास जहाँ पर अभी हम हैं. ग्रासेस कम है तो डियर्स वगैरह कम रहते हैं, इसीलिए टाइगर्स एंड लेपर्ड्स की पॉपुलेशन थोड़ा कम है. एंड दैट इज ऑल्सो अ मेजर रीज़न जिसकी वजह से हम लोगों को परमिशन है वॉक करने की जंगल में. राइट. अदरवाइज अगर नंबर ज़्यादा होते प्रेडेटर्स के तो हमें परमिशन नहीं मिलती. दैट इज व्हाई आई वाज आल्सो वंडरिंग कि इतना डेंस फॉरेस्ट है, इतना लश ग्रीन फॉरेस्ट है, हाउ कम वी आर गेटिंग परमिशन. या वो उसका मेन यही कारण है. और एक ही टाइगर रिजर्व है जहाँ पे परमिशन मिलती है आपको वॉकिंग की, वो यही है, और कहीं पे नहीं मिलते. दिस इज़ ऑल्सो सतपुड़ा का जो रेंज है, ये सेकंड ओल्डेस्ट रेंज है इंडिया में. पहला जो है वो अरावली से आपका, राइट. सेकंड इज दिस वन. तो जो भी आप ये रॉक्स देख रहे हैं मोस्टली आर लावा फॉर्म्ड रॉक्स. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ रॉक्स जो ओशन के अंदर मिलते हैं. तो जब टेक्टोनिक प्लेट शिफ्ट कर रही थी, ये पूरा रीजन ऊपर आ रहा था, तो जो सैंड था वो लावा इतना हीट रहता है उसका कि वो रॉक में कन्वर्ट हो गया, और वो जो पत्थर थे वो ऐसे के ऐसे उसके अंदर जड़ गए. और ये पूरा रीजन में केव्स हैं, बिकॉज ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन भी बोलते हैं इनको. तो कच्चे रहते हैं ये. तो जब ये पूरा का पूरा रीजन ऊपर उठ रहा था तो ये टूट टूट के गिर भी रहे थे, क्योंकि इतने मजबूत नहीं थे. राइट. तो इसीलिए इसका नाम सतधारा भी सतपुड़ा भी पड़ा. 7 folds ऑफ रॉक. 7 pools? 7 folds ऑफ रॉक. हाँ. तो इसीलिए सतपुड़ा भी नाम पड़ा इसका. तो ये okay, this is our first व्यू पॉइंट. So you can click some pictures. Satpura mountain range, which formed millions of years ago due to tectonic movements in the Earth's crust. Over time, wind and rain shaped these mountains into caves, cliffs, and rock shelters. As the climate became suitable for vegetation, dense forest developed over this ancient landscape, eventually becoming the rich ecosystem we now know as the Satpura forest. The flora of Satpura landscape is often referred to as the genetic highway connecting the Himalayas and the Western Ghats. What makes Satpura truly unique is its remarkable floral and faunal similarities with both the Himalayas and the Nilgiri hills, therefore making it an important ecological link between these two regions. This is called silver fern. Okay.
तो ये जुरासिक टाइम से इधर पाई जाती है, पहले बहुत बड़ी होती थी, बट सिंस हमारा क्लाइमेट वार्म से वार्म होता जा रहा है तो इनका साइज कम हो गया, बिकॉज दे प्रेफर डार्क स्पेसेस एंड कूलर एनवायरनमेंट। ओके, तो शो मी योर हैंड। दिस इज कॉल्ड सिल्वर फर्न। ओके, दिस सिल्वर इज एक्चुअली, इसके सीड हैं ये। ओके, तो जब आप कहीं पे जाओगे झाड़ोगे तो ये वहाँ पे फैल जाएंगे, जब भी इसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा इट विल ग्रो। दैट्स हाउ दे रिप्रोड्यूस बाय देमसेल्व्स। सिल्वर फर्न इट्स नेम। ब्यूटीफुल इजंट इट? Nature's little surprises. तो ये अभी भी जब भी बारिश होता है ये थोड़ा थोड़ा और डिग्रेड करते हैं, तो उससे भी थोड़ा से और स्ट्रक्चर्स बनते हैं। So, in this clip, I am asking about the animals and birds that can be found in this jungle. पहले के ज़माने में हुआ करते थे, अब नहीं है। Tiger, leopard, sloth bear. We've got the smallest cat in the world, spotted rusted cat. और सबसे बड़ा तो है ही हमारे पास टाइगर। फिर you have deers. Deers में बारहसिंगा, चित्तल, barking deer. Birds, we have almost around 300 birds here. Different This species. So morning I was reading about birds. Tailor birds, babblers, robin, hornbills, kingfisher, eagles as well, falcon भी है इधर. So a lot of birds. ये तो जो ये पहले जब ये सबसे पहले ये सतपुड़ा नेशनल पार्क था, फिर जब ब्रिटिशर्स गए उसके बाद अराउंड लेट 90s में यहाँ पे टाइगर्स का काम कंजर्वेशन वर्क के लिए वो हुआ था, काउंटडाउन हुआ था, तब पता चला था कि ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है। तो नेशनल पार्क को तब टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट किया गया था। तब जितने भी गांव थे, लोकल ट्राइबल्स रहते थे, उन सबको ऐसे कोर में से निकाल के ऐसे बफर जोन्स में स्टेबल कर दिया था। Okay, we are at the caves now. Okay. यहाँ से we'll go down the stairs, climb those stairs. That is our cave over there. Okay. तो वहाँ चलते हैं अपन। All right. थोड़ा stairs हैं, be careful. जंगल में कुछ देर ट्रैक करने के बाद हम एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां एक नेचुरल रॉक केव बनी हुई थी। माना जाता है कि हज़ारों साल पहले एंशिएंट ह्यूमंस इन्हीं रॉक शेल्टर्स में रहते थे, और आज हम भी इसी हिस्टोरिकल जगह को एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि ये केव अपने अंदर कितनी पुरानी कहानियाँ समेटे हुए हैं। चारों तरफ घने पेड़, शांत माहौल,
पूरा सीन किसी टाइम ट्रेवल जैसा फील करवाता है। जैसे ही हम केव के अंदर जाते हैं, सामने नज़र आती हैं हज़ारों साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स। अरे स्नेक्स वगैरह तो डेफिनेटली होंगे। रेप्टाइल्स वगैरह हैं इस रीजन में। टर्माइट्स वगैरह भी बहुत है। इस वाली केव में आप छू सकते हो बिकॉज दिस इज अ डेड केव। ओके, लाइव केव नहीं है। द डिफरेंस इज जो लाइव केव रहते हैं उसमें पानी जो है रिसता रहता है और एक स्ट्रक्चर्स बिल्ड होते रहते हैं। जैसे आपने देखोगे एक एक बूंद से स्ट्रक्चर बनता है। इट टेक्स 10s, 1000s, hundreds of years to form। ये पेंटिंग्स हमें प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस की लाइफ की एक झलक दिखाती हैं। उनका शिकार करना, उनकी डेली लाइफ और नेचर से उनका कनेक्शन। It feels incredible to stand at a place that has preserved human history for thousands of years. India has thousands of prehistoric rock paintings that spreads across many states such as Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Karnataka and Andhra Pradesh. लेकिन मध्य प्रदेश का भीमबेटका रॉक शेल्टर्स दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट प्री हिस्टोरिक साइट्स में से एक है। इन पेंटिंग्स को बनाने के लिए नेचुरल कलर्स का यूज़ किया गया है और ये हमें बताती हैं कि एंशिएंट ह्यूमंस कैसे शिकार करते थे, डांस करते थे और नेचर के साथ अपनी ज़िंदगी जीते थे। You can see these structures here। डॉक्यूमेंट करते थे काफ़ी सारी चीज़ों को ताकि उनको भी याद रहे और दे ऑल्सो अंडर। जैसे हम लोग बुक्स वगैरह लिखते हैं, नोट्स वगैरह लिखते हैं, पहले के ज़माने में वो सब तो था नहीं, तो दे वुड ड्रॉ ऑन द। सो यू कैन सी यहाँ पे लास्ट में यहाँ से बना हुआ है। यहाँ पे देयर इज़ अ गाय जिसके हाथ में कुछ लुक्स लाइक अ बो एंड एरो और शील्ड या फिर स्वॉर्ड भी हो सकती है। फिर नीचे एनिमल्स के आप फोटोज़ देख रहे हैं एंड देन दिस लुक्स लाइक अ हर्ड जो कर रहे हैं। फिर यहाँ पे भी यू विल सी सम पर्सन लाइक शील्ड लेके चल रहे हैं वो अपना। एंड देन दीज आर ऑल द एनिमल्स का लाइन लगा हुआ है पूरा का पूरा। एंड द सेम थिंग हियर। एंड ये अगर आप देखोगे तो पहले के ज़माने में सोनोग्राफी वगैरह नहीं होती थी, बट लुक एट दिस पेंटिंग। तो उसके अंदर उन्होंने डाला हुआ है। तो इनसाइड द वूम्ब बेसिकली देयर इज अ या द बेबीज पिक्चर। Just can you hold the torch for a second there? Yeah. तो यहाँ पे वो जंगल में एनिमल रख पाते थे अपने पास? Thank you. I mean बाकी के जानवर तो होंगे ना। एंड देन तब तक तो जो डोमेस्टिकेशन था वो स्टार्ट हो ही चुका था। एंड देन यू विल सी अप हियर ये क्या है, नो वन नोज व्हाट इज दिस बट लुक्स लाइक अ रिचुअल। हाँ, काइंड ऑफ अ रिचुअल। ये सारा जिसके ऊपर कुछ कुछ बना रखे हैं इन लोगों ने। दिस इज कॉल्ड महादेव केव। जब इसको महादेव केव बोलते हैं। अभी लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द केव। ओके, हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे, सर देख के चलेंगे अपना। जी। हम इन रॉक शेल्टर्स के अंदर भी जाते हैं ताकि थोड़ा इमेजिन कर सकें कि हज़ारों साल पहले एंशिएंट ह्यूमंस यहाँ कैसे रहते होंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये रॉक शेल्टर्स एक तरफ से एंटर होता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। हम भी एक साइड से अंदर गए, दूसरी साइड से बाहर निकले और फिर वापस उसी रास्ते से लौट आए। अंदर का एक्सपीरियंस काफ़ी थ्रिलिंग था। अगर आप कभी यहाँ विज़िट करें तो अपने साथ एक टॉर्च ज़रूर कैरी करें क्योंकि अंदर कुछ जगहों पर काफ़ी अंधेरा होता है। एंड ओवरऑल इट वाज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। यहाँ सबसे ज़्यादा वो है। मैं पकड़ूं? मैं पकड़ूं? ये हो सकता है कि बिटवीन दैट टाइम एंड दिस टाइम ये ना बना हुआ हो।
ये भी हो सकता है। हो सकता है वो इतना टाइम से बारिश हो रही है तो ये धीरे धीरे बना हुआ उसके बाद, दैट कुड बी द रीज़न। क्योंकि अगर वो रीज़न नहीं है तो यहाँ पे भी पेंटिंग्स होनी चाहिए थी। हाँ ये भी है। अच्छा था। We are not allowed to touch these rock paintings because they are invaluable part of our heritage. So by protecting these paintings, we can preserve them for future generations so that they too can visit and experience these beautiful piece of history. The caves we visited are known as the Mahadev Caves located in the Satpura forest range. क्योंकि थोड़ा ठंडा रहता है ना, मॉइस्चर रहता है इधर, इसीलिए। Did you know the name Satpura actually means 7 hills or 7 folds? सतपुरा की ये पहाड़ियाँ इंडिया के सबसे पुराने जियोलॉजिकल लैंडस्केप्स में से एक हैं, जो मिलियन ऑफ ईयर्स पुरानी है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ब्रिटिश एरा में इंडिया का पहला रिजर्व फॉरेस्ट इसी रीजन में डिक्लेयर किया गया था। तब से लेकर आज तक सतपुरा अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए भी जाना जाता है। सतपुरा के जंगलों की एक बात और है जो इसे यूनिक बनाती है। यहाँ ऊपर के पहाड़ियों पर आपको साल के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, जबकि नीचे के एरियाज में टीक यानी सागवान के फॉरेस्ट डोमिनेट करते हैं। Therefore, it's a rare combination you would not find in many places across India. These mountains also act as a natural divide between the Narmada and Tapti river system, therefore playing an important role in central India's geography. The forest is also home to some incredible wildlife, including the Indian giant squirrel, flying squirrel and over 300 species of birds. और यहाँ पर आपको leopards, sloth bear and the Bengal tiger, ये सब भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि सतपुरा इंडिया के वाइल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एंड मिस्टीरियस फॉरेस्ट में से एक है। ये जो वीडियो में आप होल्स देख रहे हैं, ये नेचुरली बने हुए हैं। जब इन रॉक्स की फॉर्मेशन हो रही थी तब मोल्टन लावा के अंदर हवा के बबल्स ट्रैप हो गए। बाद में जब ये ट्रैप्ड हवा बाहर निकली और लावा ठंडा होकर सॉलिड हुआ, तब इन रॉक्स में ये छोटे छोटे होल्स बन गए। ये वॉल्केनिक रॉक फॉर्मेशन का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। रॉक शेल्टर्स और एंशियंट रॉक पेंटिंग्स एक्सप्लोर करने के बाद हमने एक और ट्रैक फॉलो किया, जो हमें माड़ादेव गुफा मंदिर तक लेके गया। यहाँ पे और बड़े एनिमल्स में क्या क्या है? टाइगर, लेपर्ड, बाइसन है इधर, बाइसन गौर है। हाथी वगैरह नहीं? नहीं वो नहीं है इधर।
ठीक है, यहाँ से आराम आराम से अब पकड़ पकड़ के उतरिएगा। जी। So after trekking through the forest, we finally reached the Madadev Gufa temple. Honestly, it was one of the most breathtaking temple I have ever seen. ये मंदिर घने सतपुरा के जंगल के बीच एक गहरी नेचुरल केव के अंदर बना हुआ है। हर तरफ सिर्फ शांति, पहाड़, जंगल और नेचर की आवाज। Nested deep inside a cave and surrounded by dense forest, the temple felt truly magical. गुफा के अंदर इस मंदिर में एक शिवलिंग विराजमान है और उसके साथ ही माँ पार्वती की भी एक प्रतिमा स्थापित की गई है। As you can see in the video, इस केव से पानी लगातार नेचुरली रिसता रहता है। ये नेचुरल वाटर फ्लो इस जगह को हमेशा ठंडा और फ्रेश बनाए रखता है और इसकी ब्यूटी में एक अलग ही चार्म ऐड कर देता है। और ये जो खाई आप यहाँ देख रहे हैं, मॉनसून के दौरान ये लगभग पूरी तरह पानी से भर जाती है। This place feels incredibly peaceful, spiritual, and truly divine. मेरे जस्ट पीछे आ। यहाँ रॉक के अंदर एक नेचुरल केव भी बनी हुई थी जिसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा थी। हम भी उसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले टॉर्च की मदद से हम ये चेक करते हैं कि अंदर कोई वाइल्ड लाइफ तो नहीं है। यहाँ केव के अंदर काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी ठंडक भी थी। हम केव के अंदर तो गए लेकिन पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए। केव का एक साइड पूरी तरह बंद था। अंदर काफ़ी अंधेरा था और ऑनेस्टली थोड़ा डर भी लग रहा था, इसलिए हम वापस बाहर आ गए। सर देख के अंदर और भी अंदर तक है रास्ता, बट काफी ब्लैक है, डार्क। यहाँ पे बैठ जाओ और पैर पानी में डाल दो एंड यू आर सेक्लूडेड फ्रॉम द वर्ल्ड। अभी हम माड़ादेव के मंदिर में हैं और ये मंदिर सतपुरा के जंगल में काफ़ी अंदर एक गुफा में स्थापित किया मंदिर है। बहुत ही रॉ फॉर्म में है, यहीं के लोगों ने किया है इसे स्थापित। और मेरे हिसाब से जितने मंदिर मैंने आज तक विजिट, सबसे सुंदर बिल्कुल रॉ फॉर्म में, एकदम प्रकृति के बीच में, बहते हुए झरनों के बीच में, मेरा ख्याल है सबसे सुंदर मंदिर है। यहाँ आना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है और आप ये जो देख रहे हैं ये रास्ता है नीचे आने का और ये गुफा है जिसमें हम बैठे हुए हैं और यहीं पे मंदिर स्थापित है। ये शिव जी का मंदिर है, गणेश जी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पे। और ये पूरे एरिया में मॉनसून के टाइम पे पानी भर जाता है पूरा, ये पूरा का पूरा डिसअपियर हो जाता है पानी के अंदर और फिर पानी मॉनसून के बाद रिसीड करता है और फिर ये सब कुछ रीअपियर कर जाता है। इस खूबसूरत से मंदिर में कुछ देर बैठने और इस जगह को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के बाद हम वापस सीढ़ियाँ चढ़कर अपने ट्रैक की तरफ लौट आते हैं।
उसके बाद हम जंगल के बीच एक ऊंची सी जगह पर बैठकर अपना लंच करते हैं। इतना ट्रैकिंग के बाद भूख भी ज़ोर की लगी थी, तो ये हमारा सतपुड़ा के जंगलों में बैठकर लंच करना काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस था और अब तक का सबसे मेमोरेबल लंच एक्सपीरियंस भी। और जैसे ही हम अपना लंच फिनिश करते हैं, अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। मॉनसून में ये बारिश पूरे एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा ख़ास बना देती है। हमारा ट्रैक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था और फिर हम इस खूबसूरत बारिश के साथ वापस लौटने लगे। The monsoon rain made the Satpura forest look even more beautiful. The fresh air, the lush greenery, and the peaceful surroundings created a truly magical atmosphere. It made our entire experience even more special, memorable, and unforgettable. वापस लौटते वक्त हम एक और रॉक शेल्टर्स की तरफ जाते हैं, जहाँ कुछ साल पहले तक एंशियंट रॉक पेंटिंग्स थीं, लेकिन वक्त के साथ वो पेंटिंग लगभग मिट चुकी हैं, इसलिए हमें वहाँ अभी कुछ देखने को नहीं मिला। हाँ, लेकिन उस जगह से दिखने वाला सतपुड़ा के पहाड़ों का नज़ारा, बारिश की बूंदें एंड बादलों की गरजने की आवाज़ें, चारों तरफ फैली हरियाली, सच में ये ब्रेथ टेकिंग था। ये पूरा पल इतना मेस्मराइजिंग था कि शायद इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और इसी मेस्मराइजिंग व्यू के साथ सतपुड़ा जंगल की एक खूबसूरत जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। एक ऐसा सफ़र जो हमें नेचर और हिस्ट्री दोनों के और भी करीब ले आता है। भाई साहब क्या नज़ारा है।